नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। मैं मीना कुमारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और योगा एक्सपर्ट, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। उन माँओं के लिए जो प्रेग्नेंट है और योग करना चाहती है और डिलीवरी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा आना या इंटरनल हार्मोन इम्बैलेंस होना या शरीर का इम्बैलेंस होना या पेट का थुलथुलापन, इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो हम इसकी शुरुआती टाइम में ही इसका अभ्यास करें, तो फिर आपका शरीर बेडोल नहीं होगा और आप बच्चे को जन्म देने के बावजूद भी फिट एंड फाइन ही रहेंगी, ना आपके स्वास्थ्य पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर्पज़ से चाहते हैं, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 0 से लेकर के 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी के लिए। ये जो टाइम होता है, इसमें बड़ा संभल के चलना होता है। माँ को अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, शरीर की गर्मी को भी मेंटेन रखना पड़ता है, खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है, लेटने उठने बैठने का तरीका भी ठीक रखना है, क्योंकि ये 3 महीने जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर, क्योंकि छोटा सा एग्स होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो आपके यूट्रस में गया, यूट्रस के अंदर की जो लेयर है वो इतनी हेल्दी वेल्दी हो कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, बच्चे को पूरा ब्लड सर्कुलेशन मिले, बच्चे तक आपका फीड जाए अच्छे से, ताकि उसके साथ कोई भी दिक्कतें ना हो, उसके स्वास्थ्य पे किसी भी चीज़ का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो 0 से लेके 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी में जो हम योगा अभ्यास कर सकते हैं, जिससे उसके खान पान पे भी गलत इफेक्ट ना पड़े और ऑक्सीजन लेवल भी हम उसकी तरफ पूरा पहुंचाएं। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे वो देखें। देखो, हमारा शरीर जो है वो 75% पानी से बना है, इसीलिए डॉक्टर बोलती हैं जब आप किसी भी गायनी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि बेटा लिक्विड की मात्रा पे ध्यान रखना, लिक्विड ज़्यादा लेना, सॉलिड से ज़्यादा आपका लिक्विड है। तो पानी भी एकदम से ना पिए, एक एक गिलास करके पिए। और पानी टेस्टलेस होता है उस टाइम पीरियड पे, तो उसमें क्या करें, आप थोड़ा ग्लूकोज डी डाल के पी लें, अंजीर है, किशमिश है, ताकि आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई रहे। उसमें खांड डाल सकती हैं, उसमें शहद तो ना डालें, खांड डाल सकती हैं या गोंद कतीरा डाल सकती हैं ठंड बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये 3 महीने अगर आपका वेजिनक एसिड ज्यादा बढ़ गया ना, या आपके गर्भाशय के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी बन गई, तो बच्चे पे दिक्कतें आएंगी और आपका बच्चा खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दही, लस्सी, मट्ठा ये पिए और ठंडी चीज़ों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे की तरफ जो एसिडिटी का लेवल है वो मेंटेन रहे। और अपना खाने पीने लिविंग फूड खाएं, माँ प्रकृति से जो डायरेक्ट आपको मिलता है। बर्गर पिज्जे ना खाएं। तो कभी कभार तो चीटिंग डाइट चलो ले लेते हैं, लेकिन अपनी भूख शांत करने का काम इनसे ना लें। वो आप दाल हैं वो खाएं, प्रॉपर प्रोटीन का सेवन करें। तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल से ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, जो बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम लीवर और गोल ब्लैडर का है। अगर आपका लीवर और गोल ब्लैडर कमजोर रहा और उसने फैट और प्रोटीन को नहीं पचाया, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, जिससे आपके बच्चे के विकास पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे अपने लीवर से। तो ऐसे आपको बैठना है आराम से, और हाथ को राइट साइड पेट के पास रखें ऐसे बीच में, और हल्के हाथ से ये फेदर टच करवाते हुए हम 20 से 22 बार यहाँ पर घर्षण क्रिया करेंगे, बड़े आराम से, कोई तनाव नहीं, कोई पेट पे प्रेशर नहीं, सिर्फ लीवर ऑर्गन को एक्टिव करना है। और ये यहाँ पे गोल ब्लैडर है, तो अपने अंगूठे की हेल्प से यहाँ पे घर्षण क्रिया करके गोल ब्लैडर को भी एक्टिव करें। ये थोड़ा वहां पे रक्त संचार बढ़ाएं, ताकि आपका जो फैट और प्रोटीन की चीजें आप खाएंगे वो उसको तोड़ने में हेल्प करे। एक तो थी ये। दूसरी है आपकी दोनों नोस्ट्रिल, दोनों स्वर बराबर चलें, क्योंकि जब दोनों नाक आपके खुले रहेंगे तो बच्चे की तरफ ऑक्सीजन पूरी जाएगी, दोनों फेफड़े आपके एक्टिव रहेंगे और हर टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से ही बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं, उनके दिमाग का विकास नहीं होता। तो पहले तो माँ का के फेफड़े ढंग से काम करेंगे, तभी तो बच्चे के फेफड़े काम करने लायक होंगे ना। तो आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। नाक से सांस लें, ऐसे 5 से 10 बार ऐसे सांस लेके छोड़ दें। आप खिल उठेंगे बिल्कुल, आपके हर टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन चली जाएगी। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको सांस लेके होल्ड करना पड़े, किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि दुनिया भर की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, कोई भी कुछ भी बता देता है और आंख बंद करके उसको फॉलो कर लेते हो। प्रेग्नेंट महिला को कोई भी प्राणायाम या एक्सरसाइज सांस होल्ड करके नहीं करनी।
अगर आप अपने सांस को रोकोगे तो आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आएगी और उसका दम घुटने लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत आराम से ऐसे डबलिंग डबलिंग करता है। तो आप अगर सांस रोक लेंगे तो उसका भी तो काम रुक गया ना, तो फिर वो दिक्कतें आ जाएंगी। आपका सांस चलता रहे, नाक से सांस लें, तुरंत आराम से उसको खाली कर दें, फिर से लें डीप ब्रीदिंग, फिर से एक्सहेल कर दें बस। और इसके बाद फिर क्या करना है, एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। आराम से आपको पहले लेफ्ट हैंड की करवट लेके लेटना है। 0 से 3 महीने की प्रेगनेंसी के लिए है ये। और दोनों पैरों को इतना खोलिए और नाभि से नीचे के पेट के ऊपर आपको ऐसे आराम आराम से सहलाना है इसको। जब आप ऊपर से अपने पेट को यूं सहलाएंगे ना, तो आपके बच्चे तक आपकी एनर्जी जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी, आपका टच जाएगा, आपके बच्चे का आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा। बड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ यूं नहीं है कि कंसीव कर लिया और फिर भूल गए। आप अपने बच्चे के ऊपर फेदर टच करिए और उसके फीलिंग के साथ अपनी इमोशंस को जोड़िए। ऐसे इस मोशन में आप अपने पेट की अच्छे से घर्षण क्रिया करें, ताकि बच्चा हेल्दी वेल्दी हो और हर बॉडी पेट के इंटरनल ऑर्गन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाए। शुरुआत करेंगे यहाँ से 10 से 12 बार। और फिर क्या करें, दोनों पैरों को ऐसे मिलाएंगे, जितना पैर अंदर जा सकते हैं इतना अंदर लेके आए हिप्स की तरफ, और ये हाथ सिर के नीचे रख लें और धीरे धीरे करके दोनों पैरों को ऐसे खोल दें। ये यूट्रस के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेच करें, ताकि अंदर जो गर्भाशय के अंदर की नर्व वॉल है वो आपकी फ्लेक्सिबल हो और बच्चे की तरफ ऑक्सीजन लेवल ढंग से जाए। क्योंकि अगर यूट्रस टाइट होगा ना, तो आप चाहे कितना भी ध्यान रख लें, फिर भी उस तक ऑक्सीजन ढंग से नहीं जाएगी। ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके एक्टिव होंगे ऐसी स्ट्रेचिंग से, क्योंकि दोनों ओवरी जो है वो स्ट्रेच हो रही है। और जितना स्ट्रेचिंग करोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका। ये और फिर ये 5 से 6 बार करने के बाद बड़ी सावधानी से ये पैर यहाँ रखें और धीरे धीरे करके अपने गर्दन को लेफ्ट साइड ले और राइट पैर को बाहर की तरफ यूं खींच दे। पेट के ऊपर तनाव नहीं लेना आपको, ये लूज और फ्री रहेगा। जब आप ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा और ये राइट ओवरी जो है ये ओस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी, जो बच्चे के विकास में बहुत हेल्प करता है। और फिर इसके बाद इस पैर को सेम ऐसे ही बाहर की तरफ खींच दें, जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना काम करें। और लेफ्ट साइड की जो ओवरी है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी, जो 9 के 9 महीने आपके बच्चे की तरफ आपका खान पान भेजेगा, ऑक्सीजन भेजेगा, ब्लड भेजेगा, हर पानी के लेवल को मेंटेन रखेगा। सारे काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के हैं 9 महीने तक। तो फिर इसके बाद आराम से जितना आप कर सकती हैं लेट के दोनों पैर थोड़े आगे की तरफ निकाल देंगे और ये गर्दन इधर और पैर इधर, आराम से यूं लेट जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें और फिर इस साइड भी ऐसे ही। और ये आप अपनी क्षमता अनुसार 4 बार 5 बार, टाइम जितना है, इनका कोई नुकसान नहीं है, ये फायदा करेंगे। और उठने और लेटने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप रेस्ट करने जाएं, अपने बेड के ऊपर जाएं, तो लेफ्ट हैंड की करवट लेके लेटे और लेफ्ट हैंड की करवट लेके ही उठे। मैं राइट साइड उठी हूँ क्योंकि फिर मेरा मुंह उधर हो जाता, तो आपको लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर आप बैठ के भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं सारे योगासन। कैसे करेंगे, ऐसे पैर खोल लें धीरे धीरे करके और ये हाथ इधर रखें और धीरे धीरे करके हम साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे। यहाँ होल्ड करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। मैंने बोला है सांस को होल्ड बिल्कुल नहीं करोगे आप, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना काम करें। ये भी आप 4 से 5 बार करें। स्कीपिंग ना करें, भूल के भी रनिंग ना करें, जॉगिंग ना करें। और एकदम से जैसे हम कई बार बेड के ऊपर से नीचे उतरती है ना, तो एक पैर पहले नीचे रखेंगी फिर दूसरा, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके बच्चे के ऊपर डायरेक्ट बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और आपका बच्चा खराब भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब 0 से 3 साल तक का आपका टाइम पूरा नहीं होता तब तक ध्यान रखें बस। फिर जब ये 3 महीने के बाद तो बच्चा अपना साइज बना लेता है, पूरा ग्रोथ हो जाती है उसकी और वो फिक्स हो जाता है अपनी बच्चेदानी के अंदर, अपने डिब्बे के अंदर वो अच्छे से सेट हो गया, मतलब कि पूरा। तो फिर उसको इधर उधर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, फिर तो उसका साइज बढ़ चुका है। इतनी सी चीज को अगर आप बड़े डिब्बे के अंदर रख दोगे तो वो कभी इधर लुढ़केगी कभी इधर लुढ़केगी, है ना। तो ऐसे ही जब तक बच्चा पूरा फिक्स नहीं हो जाता यूट्रस में तब तक आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 महीने के बाद का जो सीरीज रहेगा योगा का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो फिर से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।